जय जिनेन्द्र। आज हम एनसीईआरटी 11 अध्याय 1 डीपीआई द्वारा जारी नई प्रश्न बैंक को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, सांख्यिकी अविश्वसनीय है, यदि हाँ तो क्यों। देखिए, क्वेश्चन में आपसे ये पूछा है कि कभी कभी सांख्यिकी के जो निष्कर्ष होते हैं वो गलत निकलते हैं, ऐसा क्यों होता है। तो सांख्यिकी के निष्कर्ष जैसे हम ये देखें कि सांख्यिकी ने निष्कर्ष निकाला कि 3.5 जो है फीट का व्यक्ति इस नदी को पार कर सकता है। तो ये जो निष्कर्ष है वो औसत रूप से सही है। हमें ये मान लेना चाहिए कि 3 से 4 फीट, मतलब कम से कम 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 4, यानी 4 फीट से कम के व्यक्ति को इसमें से नहीं निकलना चाहिए। लेकिन यदि हम 3.5 को मानकर छोटे बच्चों को भी निकालने लगें और वे डूब जाएं तो हम सांख्यिकी को दोष दें तो ये गलत है, क्योंकि सांख्यिकी के निष्कर्ष जो होते हैं वे औसतन सही होते हैं। हाँ, पूरी तरह सही हो ये आवश्यक नहीं है। फिर सांख्यिकी के जो निष्कर्ष होते हैं, जिस व्यक्ति को इसका उच्च स्तरीय ज्ञान होता है वही इससे सही निष्कर्ष निकाल सकता है। सामान्य योग्यता वाले जो व्यक्ति होते हैं वो इससे गलत निष्कर्ष निकाल सकते हैं। फिर सांख्यिकी के निष्कर्ष कभी कभी भ्रम की स्थिति में भी डाल देते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये ए फर्म है और ये बी फर्म है। ए फर्म में पहले साल जो है 1000 टन उत्पादन हुआ और दूसरे साल जो है इसमें दूसरे साल ए फर्म में 500 टन उत्पादन हुआ। बी फर्म में पहले साल 500 टन उत्पादन हुआ और दूसरे साल 1000 टन उत्पादन हुआ। अगर हम ये कहें कि ए फर्म में और बी फर्म दोनों में दोनों साल में जो है 1500 टन का उत्पादन हुआ, तो हमारा निष्कर्ष संदर्भ के अभाव में गलत है। हम तो ये कहेंगे कि दो साल यदि हम देखें तो 2 साल में दोनों फर्म में बराबर उत्पादन हुआ है, क्योंकि यहाँ भी 1500 और यहाँ भी 1500। लेकिन जब हम इसका संदर्भ देखेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि ए फर्म में पहले साल में अधिक उत्पादन हुआ है, जबकि बी फर्म में दूसरे साल में अधिक उत्पादन हुआ है। तो सांख्यिकी के जो निष्कर्ष होते हैं कभी कभी भ्रम की स्थिति में भी डाल सकते हैं। फिर कुछ लोग जो सांख्यिकी के अंक होते हैं उनका दुरुपयोग अपने लाभ उठाने के लिए, जैसे राजनेता आदि, मतलब व्यक्तिगत लाभ की चेष्टा से सांख्यिकी के समांकों का दुरुपयोग भी कर सकते हैं। जैसे सांख्यिकी अविश्वसनीय है, यदि हाँ तो क्यों। तो सांख्यिकी अविश्वसनीय है क्योंकि जिन लोगों को इसका उचित ज्ञान नहीं होता है वे इससे गलत निष्कर्ष निकाल सकते हैं। सांख्यिकी का उद्देश्य धोखा देना नहीं होता, परंतु जिन्हें ज्ञान नहीं होता वे इससे गलत निष्कर्ष निकाल लेते हैं। व्यक्तिगत मामलों में पूर्ण रूप से लागू नहीं। जैसा कि हमने नदी में देखा था कि 3.5 फीट का व्यक्ति निकल सकता, तो ये औसत है तो हम 4 फीट मान सकते हैं। लेकिन हम उसको किसी व्यक्ति पर लागू करें, हो सकता है कि सांख्यिकी का कोई निष्कर्ष जो है 99 लोगों पर सही हो और 1% व्यक्ति पर सही ना हो। जैसे कि जो कोविड-19 की वैक्सीन है तो वो 90% लोगों पर इसके जो रिज़ल्ट हैं वो सही हैं। अगर 10% पर इसके रिज़ल्ट सही नहीं आते तो हम इसे एकदम गलत नहीं मान सकते। तो व्यक्तिगत मामले पर हो सकता है कि लागू ना हो, लेकिन सामूहिक रूप से यदि हम देखें तो सांख्यिकी के निष्कर्ष सही होते हैं। कुछ झूठे और स्वार्थी लोग क्या करते हैं, अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए सांख्यिकी के आंकड़ों का दुरुपयोग करते हैं। इसके अलावा कुछ लोग सांख्यिकी के आंकड़ों को भ्रमपूर्ण तरीके से प्रस्तुत करके निष्कर्ष भ्रमपूर्ण कर देते हैं। जैसा अभी हमने देखा था कि ए और बी फर्म थी। ए फर्म में पहले साल 1000 और दूसरे साल 500 उत्पादन हुआ था। बी फर्म में पहले साल 1500 और दूसरे साल 1000 उत्पादन हुआ था। अगर हम ये कहें कि दोनों फर्म में बराबर उत्पादन हुआ है 2 साल के अंदर, तो ये गलत होगा, क्योंकि हमें व्यक्तिगत संदर्भ को देखना होगा। Statistics is unreliable. If yes, so why?
स्टैटिस्टिक्स जो है अनरिलायबल है, ऐसा क्यों है? लैक ऑफ प्रॉपर नॉलेज, हु have no knowledge of advanced tool of statistics. If he or she want to any निष्कर्ष, मतलब मान लीजिए कि जिसको कोई भी ज्ञान नहीं है सांख्यिकी का और वो कोई निष्कर्ष निकालना चाहे सांख्यिकी से, तो उसके निष्कर्ष हो सकता है कि गलत हो। नॉट एप्लीकेबल इन इंडिविजुअल केस, सांख्यिकी के जो निष्कर्ष होते हैं वो जनरली जो है ठीक होते हैं, परंतु इंडिविजुअल केस में हो सकता है कि निष्कर्ष में कोई गलती हो। रॉन्ग फिगर, सांख्यिकी के जो फिगर होते हैं, कुछ जो सेल्फिश पीपल होते हैं वो इसके गलत इंटरप्रिटेशन करके गलत निष्कर्ष निकालते हैं। कंफ्यूजिंग प्रेजेंटेशन, कभी कभी समंकों का ऐसे कंफ्यूजिंग प्रेजेंटेशन किया जाता है कि निष्कर्ष गलत निकल जाता है। सो थैंक यू।